राम राम जी भाई। राम राम जी भाई। ईरान में युद्ध हो रहा है जी। और आप ये बताइए पहले तो, जो मतलब इसराइल का आप हमेशा नाम लेते हैं कि अमेरिका और इसराइल वो पूरी जो है दुनिया के ऊपर काबू करना चाहते हैं, तो ईरान को क्यों बर्बाद किया जा रहा है? क्यों? क्यों इतने ज़्यादा युद्ध हो रहे हैं? देखो, भारत को बर्बाद करे बिना हम्म। वो दुनिया पे कंट्रोल नहीं कर सकते, खास तौर पे एशिया को बर्बाद किए बिना। अच्छा। और भारत बर्बाद होगा यदि अमेरिका बर्बाद होता है तो। क्यों? क्योंकि भारत की इकॉनमी डॉलर के बेस पर है। हम्म। तो अब जो नया विश्व ऑर्डर है, नया वर्ल्ड ऑर्डर है, जो नई विश्व व्यवस्था है, उसका जो डिजाइन है, उसका स्क्रिप्ट है कि अब जो नई सुप्रीम पावर है वो चाइना को बनाना है। अच्छा जी। और उसके लिए विश्व युद्ध होना बहुत जरूरी है। हम्म। तो कुछ देश जो भारत के साथ हैं उनको भी तबाह करना पड़ेगा, या भारत की परंपरा को फॉलो करते हैं। जैसे हम्म। ईरान जो आज के टाइम पर फॉलो कर रहा है, हम्म। वो भारतीय परंपरा को फॉलो कर रहा है। उसने अपनी पावर पूरी की पूरी जनपद को दे रखी है कि हम्म। लोकल लेवल पर अपने फैसले लो। और जो अपना 73rd अमेंडमेंट में 73वां जो संशोधन है हम्म। ग्राम सभा को वित्तीय ताकत देने का, हम्म। वो वहां ईरान में ऑलरेडी काम कर रहा है। अच्छा। मतलब लोकल बॉडी के पास अपना टैक्स कलेक्शन वहीं के वहीं खर्च करने का पूरा रूल प्रोविजन है। है। तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि गांव पहले पहले सारे लोग कमा के अपना पैसा देंगे इस केंद्र को, फिर केंद्र बांटेगा जहां उनको डेवलपमेंट करनी है, जहां उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। तो वो बर्बाद करना है वो तय करेंगे बेसिकली। ये काम भारत में तो है नहीं फिलहाल। इसीलिए भारत में ये शुरू ना हो जाए, हम्म। तो जहां पहले से है उसको उसको। खत्म करो। अच्छा। और इसी वजह से ईरान काबू नहीं आ रहा है इनसे। हम्म। अब देखो, एक नेता अगर होगा, जैसे सारे देश ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी किसी एक व्यक्ति को मजबूत करने में, यदि वो व्यक्ति बिक गया तो, यदि उस व्यक्ति की कहीं एप्स्टीन फाइल में जिक्र आ गया और ब्लैकमेल हो गया तो हत्या पूरे हो देश गई को तो। बेच देगा। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने क्या खेल खेला, हम्म। उन्होंने क्या देखा ईरान ने, अब खामनेई का नाम नहीं आया एप्स्टीन फाइल में, तो मतलब ब्लैकमेल नहीं हो सकता। बिल्कुल। अब उन्होंने कहा कि इस नेता को मार के देख लेते हैं, हम्म। और फिर देश डाउन चला जाएगा। उसके मरने से फर्क ही नहीं पड़ा। जो सेकंड इन कमांड था वो कमांडर बन गया, बात खत्म। प्रशासन वैसे ही चल रहा है, सिस्टम वैसे ही चल रहा है। अगर वो सेकंड इन कमांड उसका होता, अमेरिका का होता है, किसी और का होता, तो दिक्कत होती। जैसे यहाँ नए नेता अमेरिका से ट्रेंड होने चालू हो जाते हैं, जैसे ही कोई समाज में उठना चालू होता है तो उसको अमेरिका ट्रेंड करना चालू कर देता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वर्ल्ड वो इकोनॉमिक हाजिरी फोरम लगाने उसको जाते हैं। उसकी हाजिरी लगती है। तो इस तरह से ये देख लिया उन लोगों ने कि ईरान ऐसे काबू नहीं आएगा, तो युद्ध का बहाना कर दिया इसराइल ने। इसराइल पावर चाह ही रहा है पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की, और अमेरिका के जरिए चाह रहा है। और अमेरिका को तेल मिलना बंद हो गया। अमेरिका को तेल मिलना बंद हो जाएगा तो अब क्या भाई, ईरान तो नहीं काबू आ रहा है, तो कैसे कब्जा करें फिर उनको अगर तेल चाहिए, या अरब कंट्रीज को तेल चाहिए, या यूरोप को तेल चाहिए, तो उसके लिए ये ईरान इराक नहीं दे रहे हैं, तो भाई फिर रशिया से लेना पड़ेगा। रशिया से सीधा सीधा ले नहीं सकता, तो कह रहा है कि चलो, ट्रेजरी डिपार्टमेंट का एक आदेश आया कि चलो भारत को 30 दिन के लिए रशिया से तेल लेने की परमिशन दे देते हैं, क्योंकि वो तेल असल में अडानी को मिलना है। अच्छा। और वो तेल शोधन करके फिर भारत में आएगा या बाहर जाएगा? बाहर ही जाएगा, वो अपने लिए नहीं है। अपने यहाँ तो तेल की शॉर्टेज आएगी, नितिन गडकरी ने बहुत टाइम पहले बोला भी था, और ये स्क्रिप्ट का हिस्सा भी है। और उससे पहले आपने भी तेल शायद। की, बिजली की, बैंकिंग की, सबकी प्रॉब्लम्स आएंगी, और वो युद्ध की आड़ में आएंगी। ये स्क्रिप्ट का हिस्सा है। अच्छा। वर्ल्ड वॉर स्क्रिप्ट का हिस्सा है। होना तय। जितना टीवी के ऊपर ये बकवास चल रही है, होना नहीं तय है। कोई वर्ल्ड वॉर नहीं है, बकवास है प्योर, सिर्फ हवा हवाई है। वर्ल्ड वॉर के नाम पर बम गिराएंगे अपनी ही जनरेशन के ऊपर। जिस जगह पर लोग मान नहीं रहे हैं, जमीनें दे नहीं रहे हैं, उस जगह पर वर्ल्ड वॉर के नाम पर मिसाइल दागी जाएगी। यही लोग दागेंगे, अपने ही लोग, जानबूझकर अपनी ही सेना से दगवाएंगे। वो कह देंगे गलती से, वहां जहाज क्रैश करवा देंगे, फिर क्या करेंगे भाई? जब
किसी देश का प्रधानमंत्री तक ब्लैकमेल हो जाता है तो पायलट नहीं हो सकता ब्लैकमेल? हो सकता है। तो फिर वो पायलट वहां नहीं गलती से डाल सकता मिसाइल। ये नहीं कह सकते कि चाइना की आके मिसाइल लगी हमारे यहाँ इस टिहरी डैम पे लग गई, नांगल डैम पे लग गई, तो पूरा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश खत्म नहीं हो जाएगा? इतना खेल इसको समझ में नहीं आएगी लोगों को ये समझना जरूरी है, वॉर कहीं नहीं है, पूरे वर्ल्ड वॉर की स्क्रिप्ट है। जिस प्रकार से आतंकवाद कहीं नहीं है, आतंकवाद की स्क्रिप्ट है। आतंकवादी ये खुद तय करते हैं, खुद फंडिंग करते हैं, उनसे कंट्रोल्ड दंगे करवाए जाते हैं, उनसे ये जो जितना भी जिहादी है और ये पूरा हिंदू मुसलमान का लव जिहाद का बकवास है, ये पूरा कंट्रोल्ड है। कुछ लोगों को फंडिंग देके कुछ लोगों को काम पे लगाया जाता है और उसको हाईलाइट किया जाता है, लोगों के दिमाग में वो चीज डाली जाती है। दंगे जितने मतलब जो भी दंगे होते हैं या युद्ध होते हैं वो सारे स्क्रिप्टेड होते हैं, या तो सत्ता या विपक्ष, दोनों में से एक होता है। और मोस्टली यहाँ पर जिस टाइम पे कांग्रेस सत्ता में थी तो विपक्ष किया करता था, और अब सत्ता पक्ष कर रहा है। अच्छा, इसी के लोग हैं सारे, जितने ज्यादा आतंकवादी इस डिपार्टमेंट से हैं उतने कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूरा कंट्रोल्ड है खेल। कोई भी एक भी बात बाहर नहीं बोल सकता, आजादी से बोलने की परमिशन नहीं है। तो नशे की तस्करी अडानी करवा रहा है, ये जितने एलिवेटेड हाईवेज हैं सारे मुद्रा पोर्ट से जोड़ दिए गए हैं। पूरी दुनिया का नशा भारत में, और भारत का कच्चा माल पूरी दुनिया में ये ले जाने के लिए ऑलरेडी तैयार बैठे हैं। तो इन लोगों को ये पूरा स्क्रिप्ट जो बनाया गया है, ये अगली नई व्यवस्था में व्यक्ति को डिजिटलाइज करना, प्रॉपर्टीज को डिजिटलाइज करना, टोटल कंट्रोल करना, और इस खेल को मतलब अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए हो रहा है। अदरवाइज ना तो ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा है, पैशन है, लोग मारे जा रहे हैं, उनकी वीडियोज आ रही हैं, वो कितनी वीडियोस, कितने लोग कंट्रोल्ड, यार कंट्रोल्ड दंगा। दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, दिल्ली में बम ब्लास्ट हुए नहीं, हुआ। आतंकवादी एक जगह पर हमला कभी नहीं करते, वो कई जगह पर हमला करते हैं, और जब हमला करते हैं तो हमले से पहले बताते हैं कि हमारी ये डिमांड्स हैं, और हमला होने के बाद जिम्मेदारी लेते हैं कि ये हमने किया था और इसलिए किया था। अच्छा, वहां पे तो सबूत ही नहीं मिले। जिन डॉक्टरों को पकड़ा था, जिन मुसलमान लड़कों को पकड़ा था, अगले दिन उनको आगे छोड़ना पड़ा, और जो फंसे थे वो क्या पता राष्ट्रीय समलैंगिक संघ से फंसते, इसीलिए उनके सबूत जम्मू के पुलिस थाने के बम ब्लास्ट में जो है वो सबूत नष्ट हो गए। सब अब बम ब्लास्ट ही खत्म हो गया, क्योंकि बिहार का चुनाव समाप्त हो गया। तो ये खेल आपको समझना इसलिए पड़ेगा कि आपको कंट्रोल नहीं होना है, आपको लिखना पड़ेगा। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि हमको डिजिटल आईडी नहीं चाहिए, हमको आदमी को नंबर में कन्वर्ट नहीं करना है, हमको सीबीडीसी नहीं चाहिए, हमको युद्ध नहीं चाहिए, हमारे नाम पर युद्ध करना बंद करो। और ये युद्ध नहीं स्क्रिप्ट है, हमको पता है कि ज्यादा लोग बोलेंगे तो ये नहीं हो पाएंगे युद्ध, बच जाएंगे हम, इकोनॉमिक लॉकडाउन भी नहीं लग पाएगा, बच जाएंगे हम, भारत के रुपए का नाम बदलकर ई रुपया भी नहीं हो पाएगा, हम बच जाएंगे। बोलना चालू करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा तुम्हारा षड्यंत्र समझ में आ गया है, और लोगों को सरकारी संस्थाओं के फेवर में बोलना, और सरकारी नौकरों को स्पष्ट बताना कि तुम नौकर हो, अपनी औकात में रहो, शुरू करना पड़ेगा। और लोगों को असहयोग आंदोलन शुरू करना पड़ेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, चालान बहुत ज्यादा कटने लग जाए, उस दिन जानबूझकर बिना हेलमेट की रैली निकालनी पड़ेगी कि हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, तुम काटो चालान, नहीं भरेंगे तुम्हारा चालान, नहीं भरेंगे तुम्हारा जुर्माना, नहीं देंगे बिजली के बिल, नहीं भरेंगे कोई किस्त बैंकों की, नहीं करेंगे तुम्हारे गुलामी नहीं करेंगे हम। ये बताना पड़ेगा लोगों को कि हम आजाद हैं और हम तुम्हारे आदेश बिना मतलब नहीं मानेंगे। सविनय अवज्ञा यानी कि विनम्रता के साथ हम तुम्हारे गुलाम बनने से इनकार करते हैं, ये बोलना पड़ेगा। और असहयोग आंदोलन में लोगों को कहना पड़ेगा हम तुम्हारी हर चीज में सहयोग नहीं करेंगे। तुम भारत पाकिस्तान के नाम पर गंदगी मचाई तुमने, फिर युद्ध के नाम पर तुमने कंट्रोल किया, हमारे कितने सारे सैनिक मरवा दिए, कितने सारे लोग मरवा दिए। तो तुम्हारे इस खेल में हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, ये लोगों को कहना पड़ेगा। एक पॉइंट मैं इसमें सभी साथियों को बोलना चाहूँगा
कि जो डॉक्टर साहब ने 2020-21 के दौरान जो बातें बोली थी, वो चाहे कोविड को लेकर हो या उसकी वैक्सीन को लेकर हो, आज उसके रिजल्ट जो आपने बताए थे हार्ट अटैक समेत कैंसर और जो चलते भी, चलते गिरेंगे, ये सब तो ये आज सबके सामने हो रहा है। आपने कहा था कि और आगे वैक्सीन लाई जाएंगी, वो बूस्टर के बाद लोग समझ गए तो वो रुक गया। उसके बाद एचपीवी अभी लेके आए, एक वायरस बीच में लेके आए थे, उसका 2-3 बार लेके ट्राई मार लिया इन्होंने। हाँ। न्यूज चैनल पे जैसे ही वायरस की खबरें आती हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में न्यूज चैनल वालों को पेल देते हैं लोग कि हरामियों तुम्हारा सच्चाई पता है, ये नहीं चलेगा, फिर वो रुक जाता है। 1 साल पहले वो लेके आए थे H1N1, अब वो निपा वायरस की खबरें सामने आई थी, लोग बोलने लगते हैं और ये रुक जाते हैं। एचपीवी का विरोध हो रहा है तो ये रुक रहा है बस। मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरे पास मेरे एक जानकार है, उनका फोन आया, वो हेल्थ डिपार्टमेंट में है। उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर इतना प्रेशर है, 4 कैंप लगा लिए, 0 एचपीवी वैक्सीन, 0, एक भी कैंप में कोई नहीं आ रहा, और ऐसे ही चले जाते हैं उठ के। बस एक कैंप में 3 इंजेक्शन लगे, जिसमें से 2 तो आशा वर्कर की लड़कियां हैं खुद। अच्छा जी। मतलब उन्होंने अपनी लड़कियों का ही नाश कर लिया आशा वर्कर ने नौकरी के चक्कर में। तो इसके लिए एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो आप इतनी देश की बच्चियों की जान बचा रहे हो, क्योंकि 4 साल अगर आप लगातार नहीं बोलते तो लोग भूल जाते। अगर हमने भूलना नहीं दिया, ये अच्छी बात है कि लोग भूले नहीं, और लोगों ने समझ लिया। और जो कोरोना की वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट्स हैं, उनको अब एचपीवी वैक्सीन्स के साथ जोड़ने लगे, और बच्चों को लगने वाली वैक्सीन्स भी लगवाना बंद कर दिया लोगों ने। अब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने भी बंद कर दिए हैं। अपना जो शिष्य कुल खुलेगा, जो अपना हम खोलेंगे, जो बच्चों को 100% रोजगार देने वाला जो इंस्टीट्यूट है, उसमें जिसका आधार कार्ड होगा या जिस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होगा, उनको हम पीछे रखेंगे। पहले हम प्रायोरिटी पे उन बच्चों को रखेंगे जिन बच्चों का आधार कार्ड या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। बिना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के हम बाप की बात को मानेंगे, और रोजगार की गारंटी हम दे रहे हैं, तो आपको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं ना, रोजगार की गारंटी अगर आपको मिल जाए तो। आपका एक पेरेंटिंग सेमिनार भी हो रहा है शहीद दिवस के उपलक्ष्य में, तो उसके बारे में भी आप 23 जनवरी 2026 23 मार्च 2026 को तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में जनता सरकार मोर्चा का शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में एक पेरेंटिंग सेमिनार हो रहा है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश और शिक्षा में आने वाली दिक्कतों पर चर्चा कर सके। बच्चा जिद्दी बहुत है, मानता नहीं है, लड़ाई कर रहा है और पढ़ता नहीं है, गेम खेल रहा है, बिल्कुल जीवन के कैसे रह सकता है, हाँ, अल्टीमेट हैप्पीनेस कैसे अचीव करे, या और दिक्कतें हैं, उन सब विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप भी अपने बच्चों से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। साथ के साथ आप वहाँ आने के लिए अपने जानकारों को प्रेरित भी कीजिए और मुखर होकर बोलिए, वरना आपके बच्चे एक ऐसी दुनिया में एंटर करने वाले हैं जहाँ टोटल कंट्रोल शुरू हो जाएगा। तो हम इस टोटल कंट्रोल के खिलाफ हैं, ये सबको बताना होगा, और हम सब लोगों को एक दूसरे को जगाना होगा। एक सबसे आखिरी पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि फिलहाल गांव में ये बातचीत होने लग गई है कि जो डॉक्टर बलहारा बोल रहा है, ये जो देवेंद्र बलहारा बात बोल रहा है, इतना मुखर होके बोल रहा है सरकार के खिलाफ, आज हरियाणा में मतलब कोई है ही नहीं, अगर होगा तो 1-2 होगा। मेरे ख्याल इंडिया में ही नहीं कोई बोल रहा है ऐसे, तो नहीं है ऐसे, तो लोग ये बात बोलने लग गए कि ये यूं इतना लगातार बोल रहा है, यूं किसी से डरता ही नहीं। वो बात तो मतलब सिस्टम आपके साथ कैसे लगा हुआ है वो तो सारी बातें हैं ही, लेकिन लोग ये अब आने वाले समय के लिए पूछना चाहते हैं कि पहले तो हमारा पर गलती होगी, हमने आपकी बात नहीं मानी, आगे खातर हमने न्यू बता दो किन चीज़ों का हमने ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों का विरोध करना चाहिए, या कैसे क्या होना चाहिए उसके बारे में। किसी भी चीज को अपने आधार के साथ मत जोड़ो, डिजिटलाइज मत करो, किसान अपनी डिजिटल आईडी मत बनवाओ, सिस्टम से मिलने वाली भीख लेना बंद कर दो। पैदा होते ही जो लड़की के नाम पे मिलता है, शादी के टाइम पर पैसा दे रहे हैं, जो आपको फ्री का 5 किलो अनाज दे रहे हैं, जो भी आपको फ्री में जिस भी चीज़ के लिए जो भी चीज़ आप फ्री में ले रहे हो वो सब छोड़ दो। पेंशन भी, पेंशन मतलब जो बुढ़ापा पेंशन है वो भी छोड़ दो आप। अच्छा। और जो नौकरी वाली पेंशन है वो तो मिलती रहेगी क्योंकि वो तो नौकरी के बदले है, उसमें अब कोई चक्कर नहीं है। बाकी वो फ्री जो भी मिल रहा है आपको, विधवा पेंशन, डांडा पेंशन, विकलांग पेंशन में भी अगर आपको लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है तो आप ले लीजिए, नहीं तो उसको भी छोड़ सकते हैं। और दूसरा,
बच्चे पैदा होने के बाद उनको वैक्सीन मत लगवाइए, उनका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मत बनवाइए। स्कूलों में टीचर से गारंटी इस बात की लेना चालू कीजिए कि यहाँ पढ़ने के बाद मेरे बच्चा कैसा हो जाएगा ये बताओ, और कुछ भी गड़बड़ हो जाए मुझे क्या करना है ये टीचर से पूछो, और टीचर क्या करेगा ये उससे पूछो। सरकारी हो या प्राइवेट, हिसाब लेना चालू करो कि तुमने मेरे बच्चे के 25 साल खराब कर दिए, इतना पैसा खराब किया, उसके बदले में मेरे बच्चे को मिला क्या। यदि स्कूल कहता है कि नौकरी नहीं है तो हम क्या करें, तो सरकारों में बैठे हुए, मंत्रालयों में बैठे हुए इन चोरों से पूछना चालू करो और उनसे पूछो कि तुम्हारे पास क्या योजना है। यदि तुम्हारे पास कोई योजना नहीं है तो आगे से गांव में घुसने की जरूरत नहीं है। नेताओं की चाकरी करना बंद कर दो, उनके यहाँ हाजिरी लगाना बंद कर दो, अफसरों को नौकर मानना चालू कर दो, वहां माई बाप उनको बनाना बंद कर दो और उनको बताओ कि तुम नौकर हो। अर्जियां लगाने की बजाय अपने ज्ञापन देना चालू करो, निवेदन करने की बजाय उनसे विनम्र तरीके से ज्ञापन दो, बताओ उनको। और हम लोगों को ये बताना पड़ेगा कि मालिक हम हैं। पानी कम से कम ऐसा हो भारत के अंदर बिके ना, इस बात के लिए आवाज लगाओ कि पानी कंपनी के पास नहीं जाना चाहिए, पानी के अधिकार। और जो अंडरग्राउंड रिवर्स बोरिंग करके पानी खराब कर रहे हैं जहां जहां, वहां लोग इकट्ठे होकर के ज्ञापन दो, ये पानी बंद करो, पहले नीचे का पानी अंडरग्राउंड खराब करना। और जब पानी हमारे पास बांध में है तो नीचे से अंडरग्राउंड पानी क्यों निकाल रहे हैं, अब लेवल उसका बहुत नीचे जा रहा है, इसको बंद करो। फैक्ट्रियों से जो गंदगी निकलती है उसका ट्रीटमेंट की गारंटी उन्हीं से लो, और जमीन में या नदियों में गंदगी डालना बंद करो। 100% रोजगार वाले एजुकेशन के लिए बात करो, परवरिश के ऊपर बात करो, गांव में जितनी गंदगियां हैं उस पर बात करो, प्रतिनिधियों को प्रतिनिधियों की तरह मानना चालू करो और नौकरों को नौकरों की तरह, और अपनी व्यवस्था में खुद भागीदारी लेना चालू करो। एक दूसरे तबके के साथ कैसे सामंजस्य से रहा जाए इस पर बात करना चालू करो, इकट्ठा होकर के कैसे जिया जाए इस पर बात करना शुरू करो। और बहुत सारे मुद्दे हैं। जब जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग में आओगे तो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इस पूरी दुनिया भर में चल रहे इस पूरे खेल को समझोगे, आपको मालूम पड़ेगा कि हमें मिलकर क्या करना है। बिल्कुल जी। और आखिरी में मैं यही बात बोलना चाहूँगा, जो डॉक्टर साहब ने मुद्दे बताए हैं, जो समझदार लोग हैं वो इस पर काम कर भी रहे हैं, और जो इन बातों को समझते हैं वो इन पर ध्यान दीजिए। और जिनको ये लगता है कि ये जो पेंशन लेने से या मतलब हर चीज़ों से जो ये मना कर रहे हैं, ये मना क्यों कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ये सारी चर्चा किसी अगली वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय